हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की कक्षा छठी की कार्यपत्रक 8, जिसकी डेट है आपकी 30/7/2021 30 जुलाई 2021। ठीक है, यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है या कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पर कुछ खेलों की तस्वीर दे रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहली तो तस्वीर किसकी दे रखी है, आपको फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये बच्चे। दूसरी देखिए, ये आपका हॉकी हो गया। तीसरा आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, क्रिकेट हो गया। और चौथा क्या है आपका, बैडमिंटन। ठीक है, तो अब हम इन चारों खेलों के बारे में ही आज हमें पूरी चर्चा करनी है इस विषय पे। और ये सारी जो हमारी कार्यपत्रक है वो इन चार ही खेलों के पर आधारित है। तो अब हम अपनी कार्यपत्रक शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको इन्होंने कुछ लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मुझे विश्वास है आप भी पढ़ाई के साथ साथ कई खेल खेलने में अवश्य रुचि रखते होंगे। तो आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इन सभी खेलों के नाम बताइए। तो अभी हमने चित्रों को ध्यान से देखा था, तो जो खेल थे आपके वो क्या था, सबसे पहला खेल था आपका फुटबॉल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा खेल था हमारा वो था हॉकी। तो इसके नीचे लिख लीजिए आप हॉकी। ठीक है, तीसरा था क्रिकेट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिकेट। ठीक है, तीसरा जो था, चौथा जो था वो था बैडमिंटन। ठीक है बच्चों, तो हमने चारों खेलों के नाम अपने यहाँ पे लिख लिए। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमें। प्रश्न नंबर 2 है आपका, इन खेलों से संबंधित दो दो खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं आपको। अब आपका सबसे पहला आपका फुटबॉल था ना, तो फुटबॉल का खिलाड़ी के नाम लिख लेते हैं। फुटबॉल का कोई भी दो लिख लेते हैं। एक हम लिख लेते हैं यहाँ पे सुनील छेत्री। ये जो है आपके इंडिया के, भारत के फुटबॉल प्लेयर हैं। दूसरा आपका शब्बीर। अगर आपको कोई और नाम पसंद है और आपका कोई फुटबॉल प्लेयर है, चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, आप उनके भी नाम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंडिया का प्लेयर के नाम लिखे हैं। उसके बाद दूसरा था हमारा हॉकी। ठीक है, अब हम हॉकी के प्लेयर के नाम लिख लेते हैं। तो हॉकी का पहला तो बहुत ही फेमस है ध्यानचंद। बहुत ही फेमस नाम है ये। और जो दूसरा नाम हम लिखेंगे धनराज पिल्ले, ये भी बहुत ही फेमस नाम है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम जो आपको पसंद है, अगर हॉकी का कोई प्लेयर आप हॉकी देखते हैं तो वो नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी पसंद का। इसकी आपको पूरी की पूरी चॉइस है। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न नंबर इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विराट कोहली। और दूसरा हम क्या लिख लें यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर लिख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा तीसरा का भी नाम लिख लिया। अब आता है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे साइना नेहवाल को, तो साइना नेहवाल का नाम लिख लेते हैं चौथा, साइना नेहवाल। ठीक है, और आप पीवी सिंधु को भी जानते होंगे, तो हम नेक्स्ट लिख लेते हैं अपना पीवी सिंधु। ठीक है, एक मिनट इसको इधर कर देते हैं। तो आ गया पीवी
सिंधु। ठीक है, तो इसी के साथ आपके जो प्रश्न नंबर 2 है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी बच्चों को पता होगा हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यस, हॉकी जो है वो हमारा राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका मनपसंद खेल कौन सा है, उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। 5 वाक्य आपको लिखने हैं। अभी इसके लिए मैं आपको दूसरी शीट पे लेके चलूँगी जहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से आपको पूरे 5 वाक्य लिख करके दे रखे हैं, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है यहाँ पे, हम इसको एक बार रीड करते हैं। ज़रा सोचिए, याद कीजिए और साथ वाले बॉक्स में लिख दीजिए कि आप इन 4 के अलावा और कौन कौन सा खेल खेलते हैं। जो घर के बाहर खेलते हैं उनके नाम, तो इन 4 के अलावा बताना है। तो जो घर के बाहर खेले जाते हैं इन 4 के अलावा, तो आपको पता होगा वो आप खो खो लिख सकते हो। ठीक है, ये घर के बाहर खेला जाता है, आपका इधर आ गया खो खो हो गया। ठीक है, कबड्डी हो गया। ठीक है, कबड्डी। और कौन सा खेल जो है वो आपका है कि जो कि घर के बाहर खेला जाता है, वो आप मतलब आप कोई से भी खेल लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई इंटरनेशनल खेल लिखने हैं, बड़े नेशनल खेल लिखने हैं, नहीं, कोई भी खेल जो कि आप घर के बाहर खेलते हो वो लिखने हैं। ठीक है, तो हम छुपन छुपाई खेलते हैं तो हम छुपन छुपाई लिख सकते हैं। छुपन छुपाई जो है वो घर के बाहर भी हम खेलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पाला खेलते हैं, और भी बहुत सारे गेम होंगे जो हम घर के बाहर खेलते हैं। तो आप घर के बाहर जो खेलने वाले खेल है, पिट्ठू खेलते हैं बच्चे, है ना, जो आपकी बॉल से खेलते हैं ना पिट्ठू, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो कोई भी आप जितने भी आपको अच्छे लगते हैं खेल जो कि बाहर खेलते हैं वो आप फ्री हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे जो घर के अंदर खेले जाते हैं उनके नाम, तो उसमें कौन हो सकता है? एक तो लूडो हो सकता है, आपका लूडो जो है वो घर के अंदर खेला जाता है। चेस हो सकता है जो घर के अंदर खेला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्ड्स, ताश जो है वो भी घर के अंदर खेला जाता है। ठीक है, उसके बाद और जो गेम होते हैं जैसे लूडो में सांप सीढ़ी वगैरह होता है, वो आप घर के अंदर खेल सकते हो। ठीक है, तो ऐसी तरीके से आप कोई भी जो है 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो का खेलों के नाम लिख सकते हो जो कि आप घर के अंदर या बाहर खेलते हो। ठीक है, तो अब हम अपने वो 5 वाक्य पे चलते हैं जो कि हमारा मनपसंद खेल है, और उसके 5 वाक्य हमें, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमें लिखना है। ठीक है, बेटा जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपका मनपसंद खेल कौन सा है उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। आप अपनी मनपसंद खेल के बारे में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक खेल का उदाहरण देकर के आपको बता रही हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। सभी खेलों में कबड्डी का खेल मेरा सर्वाधिक प्रिय खेल है। भारत जैसे देश में कबड्डी सबसे सस्ता तथा आसान खेल है। दूसरे खेलों में लंबे चौड़े मैदानों तथा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। कबड्डी के खेल में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इसे छोटे से छोटे स्थान पर भी खेला जा सकता है। इसे खेलने के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक भारतीय खेल है। तो आप अपने तरीके से आपको जो खेल पसंद है आप उन खेल के बारे में लिख सकते हो। 5 वाक्य लिखो, 6 वाक्य लिखो, जैसा आपको अच्छा लगे, जो मर्जी आपको खेल पसंद है, चाहे इंडोर घर के अंदर का खेल हो, घर के बाहर का खेल हो, आप लोग स्वतंत्र हैं इस चीज़ को लिखने के लिए कि आपको कौन सा खेल पसंद है। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वर्कशीट है ये हमारी पूरी होती है, हमने कंप्लीट कर ली है। तो बेटा अब हम मिलते हैं अपनी नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए।